हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का चौथा चैप्टर बालिका दिवस इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और इसी के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी प्रॉपर्ली आप नोट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बालिका का मतलब आप सभी को पता है, गर्ल, और दिवस का मतलब डे होता है। जैसे वुमेन्स डे होता है वैसे गर्ल्स डे है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। पढ़ो, समझो और लिखो। सब बच्चे ध्रुवा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां चाची जी और बड़े भैया भी हैं। तो सारे बच्चे ध्रुवा के घर पर हैं। ध्रुवा एक लड़के का नाम है, ये है ध्रुवा, और यहाँ पर इसकी चाची और बड़े भैया भी हैं। तो सबसे पहले देखो ध्रुवा क्या कहता है। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। ध्रुवा ने सृष्टि से कहा। ये ध्रुवा है, इसको इंडिविजुअली बताएगा यहाँ पर ध्रुवा। तो ये दोनों ध्रुवा के घर पर आए हैं। अब सृष्टि ने क्या जवाब दिया देखो। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि 3 जनवरी को गर्ल्स डे होता है। जैसे वुमेन्स डे होता है वैसे ही 3 जनवरी को गर्ल्स डे होता है, याद रखिएगा। फिर प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब ये दूसरी लड़की है प्राची, उसने कहा कि कल बहन जी ने बताया था, मतलब उसकी सिस्टर ने उसको बताया था कि सावित्रीबाई फुले ये बहुत ही फेमस इंडियन फर्स्ट फीमेल टीचर हैं। इन्होंने पहला वुमेन्स एजुकेशन ओपन किया था, फर्स्ट थे। और इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क भी किए हैं। स्पेशली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत फाइट की है। और गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए इन्होंने बहुत फाइट की है और उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो सिंपल याद रखिए कि सावित्रीबाई फुले एक फीमेल पर्सनैलिटी है जो फर्स्ट फीमेल टीचर है इंडिया की, और इन्होंने फर्स्ट वुमेन्स एजुकेशन ओपन किया था। और सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन भी 3 जनवरी को ही मनाया जाता है, उनको उसी दिन पर याद किया जाता है। अब नेक्स्ट चाची जी ने क्या कहा देखो। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर है। अपने पति महात्मा ज्योतिबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। ये अभी भी फेमस है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में। अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या किसी से पूछ लो जिसको जानकारी हो, वो आपको बता देगा इसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि अपने पति, उनके जो पति हैं उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका नाम सावित्रीबाई फुले है। ठीक है, तो हस्बैंड का नेम यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले है। उनके साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी, पहली स्कूल पुणे में उन्होंने शुरू की थी। जीशान क्या कहता है देखो। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। तो जीशान ने यहाँ पर एक और चीज हाईलाइट कराई कि आजकल तो सभी लड़कियां, मतलब जितनी गर्ल्स हैं वो सारे के सारे स्कूल्स जाती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन आज सभी लड़कियों को एजुकेशन मिल रहा है, सभी स्कूल जा रही हैं। और आगे जीशान एक और चीज हाईलाइट करा था कि पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं, उसके अलावा लड़कियां अन्य क्षेत्रों में यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी लड़कियां बहुत आगे हैं। मंत्र क्या कहता है देखो। हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो उसने गिनाए। समाज सेवा का मतलब होता है सोशल वर्क। आजकल फीमेल्स भी बहुत सोशल वर्किंग कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है। तो समाज सेवा का मतलब सोशल वर्क होता है। शिक्षा का मतलब एजुकेशन होता है। आजकल ज्यादातर आपको फीमेल टीचर्स ही देखने को मिलती हैं, तो शिक्षा में, एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़कियां। विज्ञान का मतलब साइंस है, साइंटिस्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए। तो साइंस के क्षेत्र में भी, साइंस के डिपार्टमेंट में भी लड़कियां बहुत आगे है, जैसे कि आपको यहाँ पर फोटोज में भी दिखाया जा रहा है। संगीत का मतलब म्यूजिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत। शोध कार्य का मतलब रिसर्चर हो सकता है। अब ये अगेन शोध कार्य में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कभी साइंस का भी हो सकता है, कभी हिस्ट्री का, जियोलॉजी का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है। तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा खेल कूद यानी स्पोर्ट्स वगैरह जो है उसमें भी लड़कियां आगे ही बढ़ती जा रही हैं, ऐसा मंत्री ने कहा। सृष्टि ने आप इसका क्या रिप्लाई किया देखो। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि की मम्मी ने क्या कहा, क्या बताया उसको। शिक्षा मतलब जो एजुकेशन है वो आपको स्वावलंबी बनाता है। स्वावलंबी का मतलब क्या, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आप अपना काम खुद कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो आपको सभी चीजें अपने आप से करने का कॉन्फिडेंस भी आता है और वो आप इजीली कर भी सकते हो अगर आपको एजुकेशन आता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपको कुकिंग करनी है और आपको कुछ आता नहीं है कुकिंग का, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं
तो कोई बुक वगैरह ला सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि आपको इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटीज में आपको ये सारे मसाले यूज करने हैं। फिर आपको जो भी आपको पकाना है, सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, चावल बनाना है, जो भी आपको बनाना है, तो आप पढ़कर उस चीज को इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको कोई चीज समझनी है, वो भी आप पढ़े लिखे हो तो आप रीड करके समझ सकते हो। तो स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। पढ़ाई आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। और सजग, सजग का मतलब क्या होता है? अलर्ट। आपको जागरूक रखती है, सावधान रखती है। अगर आपको पता होगा तो पहले के लोग जो है वो काफी न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो उनको खबरें पता चलती थी कि बाहर देश में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, विज्ञान में क्या हो रहा है, प्रशासन में क्या हो रहा है, सारी जगह की उनको जानकारी खबरों से मिल जाती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और अखबार पढ़ते थे। उसी से उनको अलर्टनेस आती थी। जैसे कि अभी आजकल का टाइम आपको पता है, बारिश वगैरह अगर ज्यादा होती है तो आपको न्यूज में पता चल जाता है। तो पहले न्यूज वगैरह उतनी नहीं चलती थी, न्यूज़पेपर से पता चलता था। तो वो पढ़े लिखे होगे तो आप अलर्ट रह सकते हो यहाँ वहाँ की खबरों से। भैया क्या कहते हैं, देखो कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो भैया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही, देखो वो कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित है, यानी एक लड़की अगर पढ़ी लिखी है, तो वो पूरे परिवार को पढ़ा लिखा सकती है, पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। और ये बहुत फेमस पहले से कहा जाता है। प्राची क्या कहती है, देखो हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। फिर सभी ने कहा खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है बालिका दिवस पर, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है और लड़कियों ने क्या क्या तरक्की की है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन 3 जनवरी को आता है और उसी के साथ बालिका दिवस भी 3 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले फर्स्ट वुमन टीचर है इंडिया की, और इन्होंने पहली पाठशाला पुणे में अपने हस्बैंड के साथ, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ ओपन किया था पुणे में। ये जनरल नॉलेज भी है, आपको याद रखना है। तो आइए आप देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले शब्दार्थ, जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें यहाँ पर भी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। समाज सेवा का मतलब होता है लोगों की सेवा या सोशल वर्क। शिक्षा का मतलब एजुकेशन, पढ़ाई। प्रशासन का मतलब हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन। शोध कार्य का मतलब होता है रिसर्च या खोज कार्य करना, किसी भी चीज के बारे में खोजना, सर्च करना। स्वावलंबी का मतलब स्वतंत्र होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद का काम खुद करना। सजग का मतलब होता है जागरूक, सावधान, इंग्लिश में आप उसको अलर्ट कहते हैं। क्षेत्र का मतलब फील्ड, उसको हिंदी में विभाग कहा जाता है। विज्ञान का मतलब साइंस होता है। तो ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है 14 नवंबर को किस नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर है 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये फेमस है, आप सबको पता होगा ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के नाम पर मनाया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्मदिन जो है वो उसको चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, बाल दिवस, सबको पता होगा। थर्ड क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब आता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन आता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। शिक्षक का मतलब टीचर होता है ना। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है शिक्षक दिवस भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लो इसको भी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपके आस पड़ोस में कितने परिवार रहते हैं? तो ये आंसर सबका अलग हो सकता है। जितने आपके आस पड़ोस में है परिवार, उनका आप नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हमारे आस पड़ोस में कुल 10 परिवार रहते हैं। आप 5 लिख सकते हैं, जितने आपके आसपास में है। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आसपास में 3 या 4 ही होंगे। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? उनमें से कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? ये भी सबका आंसर अलग हो सकता है। अगर आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं उसमें भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डिवीजन अलग अलग होते हैं, ए बी सी, उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है हमारी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, टोटल 30 हैं, उनमें से 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं। नोट कर लो इसको भी। सेवेंथ वाला क्वेश्चन है किसके शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है? उत्तर है एक लड़की के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक लड़की अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरे परिवार को पढ़ा लिखा सकती है, सबको शिक्षित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कौन बहुत तैयार होकर आया है? कक्षा में सृष्टि बहुत तैयार होकर आई है। सेकंड क्वेश्चन है बालिका दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, मतलब आपको जो चैप्टर में दिया गया है उसके बेस पर क्वेश्चन है, और उनका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट करना है तो नोट कर लो। थर्ड वाला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका कौन मानी जाती है? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ खोली गई? उत्तर है लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई।
5th वाला क्वेश्चन है, इस पार्ट में किस दिवस की जानकारी है? इस पार्ट में बालिका दिवस की जानकारी है। 6th वाला क्वेश्चन है, ध्रुवा के घर और कौन-कौन है? ध्रुवा के घर चाची और बड़े भैया भी हैं। 7th वाला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? उत्तर है क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। 8th वाला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है? उत्तर है समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य और खेल कूद आदि क्षेत्रों में लड़कियों का योगदान है। मतलब इन सारे फील्ड्स में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक वर्ड में आपको आंसर देना है। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है बालिका दिवस। सेकंड क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले के पति का नाम बताइए। महात्मा ज्योतिबा फुले। थर्ड क्वेश्चन है, सभी लड़कियां कहाँ जाती हैं? पाठशाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हमें स्वावलंबी और सजग कौन बनाती है? शिक्षा। एजुकेशन आपको सतर्क बनाता है और स्वावलंबी भी बनाता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, किसके शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है? लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं? लिखिए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फोर्थ वाला है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महिला दिवस 8 मार्च। 7th वाला है, बालिका दिवस 3 जनवरी। महाराष्ट्र दिवस 1 मई। किसने किसे कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तो तुम तैयार होकर आई हो, ध्रुवा ने सृष्टि से कहा। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, सृष्टि ने ध्रुवा से कहा। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट है, समानार्थी शब्द सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। दिवस इसको दिन कहते हैं। प्रथम मतलब पहला। पाठशाला यानी विद्यालय। नेक्स्ट है, लिंग बदलिए। बालक इसका हो जाएगा बालिका, बहन का हो जाएगा भाई, पति का पत्नी, शिक्षक का शिक्षिका, लड़का इसका हो जाएगा लड़की, माता का पिता। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट आपको दिया है, उचित जोड़ियां मिलाइए। मैच द कॉलम है, फेमस पर्सनालिटीज हैं और उनकी फील्ड यहाँ पर दी गई है। साइना नेहवाल, ये किस फील्ड की है? बैडमिंटन खिलाड़ी, तो यहाँ मैच हो जाएगा ये। इंदिरा गांधी, इनका था राजनीति, तो ये हो जाएगा मैच यहाँ पर। कल्पना चावला, ये नासा की वैज्ञानिक है। प्रतिभा पाटिल, ये महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट होता है। हाँ। सोनिया गांधी, ये भी राजनीति, पॉलिटिक्स से कनेक्शन है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है जोड़ियां। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।